गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति ही सर्वथा नष्ट हो गई और देह का अभिमान नष्ट हो गया, देहाभिमान, मैं ये नहीं रहता उसको। भगवान का एक घर है, भगवान का एक मंदिर है, भगवान का एक यंत्र है, और फिर ममता भी नहीं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा नहीं होता। क्यों? मैं देहाभिमान में मैं है। तो कहते हैं ना, गीता कहां से शुरू हुई? पहले हम से शुरू हुई, फिर हे, पहले हूं से शुरू हुई, फिर हे, फिर हा। पहले तो अर्जुन हूं, मैं युद्ध करने वाला हूं, ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये करने से ये होता है, ये हूं। धर्म को, साक्षात धर्म को, धर्म का उपदेश दे रहा, अपने को बड़ा धर्म की समझ रहा है। तो जब समझ लिया कि ये कौन है, तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हे आ गया, पुकार आ गई। और फिर आगे जा करके जब कुछ बुद्धि काम नहीं दी तो हाँ, शरणागत, तेरे शरण। तो हों से शुरू हुआ और हा पर जाकर के विश्राम हो गया। तो जब देहाभिमान मतलब हूं खत्म हुआ तो फिर मेरा मेरा खत्म हुआ। मेरा क्या? जब मैं हूं तभी तो मेरा, तू है तो फिर तेरा। अपनी मैं हटा के जब एक राजा जब सिंहासन पर बैठा तब तक तो मैं और मेरा, जब उसकी जगह दूसरा बैठा दिया तो फिर वो उसका हो गया ना। तो मैं जो बैठा है शरीर के अंदर वो हटा तो फिर मेरा क्या? सब तेरा। तो जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, चित्त मन जो है परमात्मा के ज्ञान में रहता है, ऐसे जो कर्म करता है मनुष्य, वो उसके यज्ञ है, उसके कर्म सब यज्ञ के लिए होते हैं, यज्ञ संपादन के लिए कर्म होते हैं। ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं यज्ञ के लिए। अब एक यज्ञ तो सभी ये करते, सूर्य यज्ञ कर रहा है, लोगों को आनंद, चंद्रमा यज्ञ, सारी प्रकृति यज्ञ कर रही है, सब त्याग कर रही है, सब सेवा कर रही है, सारी प्रकृति यज्ञ कर रही है भगवान। तो अपना यज्ञ का एक बताते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है वही यज्ञ है, कर्म करना ही यज्ञ है। तो आहुति 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 देते हैं, एक यज्ञ वो तो है ही है, लेकिन वो यज्ञ कौन है? अब मनुष्यों के कर्मों का यज्ञ है, जीवन जो यज्ञ है वो सबसे बड़ा, उसके सारे कर्म ही यज्ञ हो जाते हैं। तो एक जगह बता रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कहते हैं उसके सारे आचरण जो होते हैं ना वो सब यज्ञ ही हो जाते हैं, सब आचरण। जैसे कोई यज्ञ करे तो यज्ञ में क्या क्या चीज लगती है? अर्पण, शुरुआत, जो द्रव्य, साकल्य, अग्नि, करने वाला यजमान, कराने वाले जो बैठते हैं, मंत्र और अग्नि, और स्वाहा स्वाहा किया जाता है कर्म। ये जो उसके क्या कि ये सारे कर्म सब कुछ परमात्मा ही है, उसका ऐसा भाव है। अर्पण भी ब्रह्म परमात्मा, शुरुआत भी भगवान ही है, हवन करने लोग साकल्य वो भी भगवान ही है। फूफा जी थे ना वो तेगड़ा वाले, वो बहुत ज्ञानी थे, आंख बंद करके भोजन ऐसे करते थे, बैठे बैठे बहुत रस लेकर के, अकेले करते थे भोजन, ताली दे दो ऊपर चले जाओ। तो एक बार यहाँ आए थे तो भोजन कर रहे थे, तो मैं परोस रही थी, तो मैं जब गई परोसने तो ऐसे मेरी तरफ देख रहे आंख ऊपर करके, फिर कहते हैं धीरे से, परमात्मा ही परमात्मा को चबा रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को चबा रहा है। अन्न भी ब्रह्म, खाने वाला भी ब्रह्म, और जो खा रहा वो भी ब्रह्म, जो प्राप्त कर रहा वो भी ब्रह्म। तो ऐसा प्रेम से बोलते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म को चबा रहा है, भगवान ही भगवान को चबा रहा है। तो इस तरह से वो भी, अग्नि भी परमात्मा, और स्वाहा स्वाहा मंत्र वो भी परमात्मा,
और साकल्य भी परमात्मा। क्यों भगवान गीता में कहते हैं मेरे सिवाय दूसरी वस्तु कुछ नहीं है, औषधि भी मैं हूँ, वनस्पति भी मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं अन्न भी मैं हूँ। तो उसके द्वारा जो सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा है, कर्ता भी फिर परमात्मा ही हुआ। कर्ता खुद कहाँ बनेगा? कर्ता भी अग्नि में आहुति दे वो भी भगवान, अग्नि भी भगवान, क्रिया जो हो रही है स्वाहा स्वाहा वो भी भगवान। तो उसका सारा कर्म ब्रह्म में ही हो रहा है ना। तो क्योंकि वो स्वयं भगवान में स्थित है, उसकी वृत्तियां भगवान में स्थित है, वो अपने को भगवान में ही समझ रहा है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। ऐसे योगी द्वारा जो कर्म होगा तो सब उसका फल क्या होगा? फल भी वही होगा, उसको वही मिलने वाला। तो इस तरह से जो भी कर्म हो रहा है, किसी की सेवा भी कर रहा है तो जिसकी सेवा कर रहा है वो भी भगवान है, ये सेवा भी वही करा रहा है और शक्ति दे करके कर भी वही रहा है। इस तरह से जो भी काम करेगा वो उसी में रह के करेगा। तो फिर उसी में रह के करेगा, उसी से हो रहा, समझेगा वही करा रहा है, तो फिर उसको फल क्या मिलेगा? उसको वही मिलने वाला। तो उसके जो कर्म है वो सब यज्ञ हो गया। सब अपना अपना यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य अपना यज्ञ कर रहा है, हवा अपना यज्ञ कर रही है, इनका ये कर्म हो रहा है, सब यज्ञ हो रहा है। क्यों? कर्तापन किसी में नहीं है, कभी थकते नहीं है, कभी उलाहना नहीं है, उनके कर्मों में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, सब हो रहा है और सब भगवत प्रेरणा से हो रहा है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी सब कुछ भगवत प्रेरणा से हो रहा है। इस तरह से जो जान लेता है तो वो यज्ञ हो जाता है, उसके सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं और उसका फल उसको वही मिलता है।